बोलो राधे राधे। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बड़ी बेसब्री से अपने गुलशन भैया का इंतजार कर रहे हो कि भैया अरे जल्दी से आ जाइए। देखो भाई मैं आ चुका हूँ। अब दो काम तुम लोगों को करना है। अब तुम लोग को सिर्फ एक काम करना है, क्या कि जो भी तुम्हारा मित्रगण हो, दोस्त हो, यार हो, उन सबको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां जहां जुड़े हो सबको शेयर कर दो कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो डर है उसको खत्म करने के लिए आपके गुलशन भैया लाइव आ चुके हैं। और याद रखना, आज की ये सिर्फ क्लास नहीं है, ये वही क्लास है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न दिखेंगे। लेकिन एक चीज है, अगर आप क्लास बीच में कहीं भी छोड़ के जाते हो तो भैया फिर बाद में भाई देखो, अगर पेपर में प्रश्न आ गया जो कि आएगा तो परेशान तुम्हें होना पड़ेगा। फिर बाद में मुझे मत बोलना, ठीक है मेरे भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी में 100 में 100 की तैयारी। और मेरे भाई एक बार कमेंट सेक्शन में आप दो चीज करिए। क्या? एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनको एक बार लिख दीजिए और लाल वाला दिल गुलशन सर के लिए भेज दीजिए। और आज की क्लास में देखो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। याद रखना, आपका 70 में 70 की पूरी तैयारी आज होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले 20 प्रश्न आपके एमसीक्यू यानी 20 नंबर एमसीक्यू के आते हैं। और यहां से मैं गारंटी देता हूं कि हर एक प्रश्न, हाँ हर एक प्रश्न आपका डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिखेगा। कितने भी सेट बन जाए, यहां से बोर्ड वाले नहीं आप जो आपका 50 नंबर है। अब 50 नंबर में मेरे भाई जहां आपका जो गद्यांश वाला पोर्शन होता है, जहां से लेखक के और कवि का जो आपका भाई आवाज फट रही क्या, ठीक है ना, 11 नंबर का आपका आता है, वो आपको यहां से कवर होगा। प्लस जो पद्यांश वाला भाग आता है जहां से व्याख्या और व्याख्या के साथ जीवन परिचय आता है, यानी आपका 11 नंबर वो कवर होगा। और जो आपका अनिवार्य संस्कृत होता है 14 नंबर का आता है, यानी मेरे भाई एक 5 नंबर का अनुवाद, 5 नंबर का श्लोक का अनुवाद, 5 नंबर गद्यांश का अनुवाद, 2 नंबर का श्लोक और 2 नंबर का मेरे भाई आपके अति लघु प्रश्न, वो सब यहां से कवर होंगे। और भैया बचा क्या, आज मैं आपको करवाऊंगा आपका पत्र लेखन, जो आपका इसके बाद आपको मैं करवाऊंगा आपका निबंध लेखन, साथ साथ मेरे भाई आपका खंड का, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। क्या शुरू किया जाए? क्या शुरू किया जाए? हाँ बोलो, हाँ भैया हाँ। और एक चीज और, हर एक प्रश्न का आपको भी कमेंट करके आंसर देना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे और सब कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेंगे। तो मेरे भाई बिना किसी देरी के आ जाता हूं आपके शुरुआत। सबसे पहला आपका जो आता है, यानी यहां से आपके एग्जाम में नंबर के एमसीक्यूज आने वाले हैं। हम डिटेल भी पढ़ेंगे। और वादा करो मेरे से कि गुलशन भैया, हाँ जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी हम नहीं हाँ जाएंगे। भाऊ क्योंकि मेरे भाई याद रखना, आज की क्लास ये लगी है 12 घंटे की, हो सकता है ये 14 घंटे हो जाए, हो सकता है 15 घंटे हो जाए, पैसा हो है सकता है 18 घंटे हो जाए। मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए तुम्हें तैयार हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? हाँ या ना, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, हाँ या ना, हाँ या ना, सब लोग कमेंट करके बताओ। और याद रखना, ये सेशन अपने आप में इतिहास बनेगा और अपने आप में इतिहास है ही है, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई। तो हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास है, यहां से आपके 10 नंबर के आते हैं। अब आप कब भाई फट रही ना आवाज, भाई देख लिया है, ठीक है मेरे भाई। एक सेकंड बस रुक जाओ, मैं पहले बोलो रेड रेड उसमें हो रहा है, ठीक है चलो जाने दो। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, आप सभी को पता है भागों में बटा हुआ है। एक आपका गद्य गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, गद्य साहित्य। और दूसरा आपका है क्या, दूसरा आपका पद्य साहित्य, ठीक है। का होमवर्क जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं पापा, मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है। ये लो खरे मैथ से इसकी यही शिकायत रहती कि पापा मैथ बहुत बोरिंग लगती है, इसीलिए या तो ये होमवर्क नहीं करती या होमवर्क के अलावा एक अक्षर पढ़ना नहीं चाहती, और फिर नंबर भी कम आते हैं। इसीलिए मैंने इसे खरे मैथ्स ऐप डाउनलोड करके दी। इसमें मैथ्स को गेम की तरह पढ़ाया जाता है। इसमें एक एआई टीचर है जिसपे आप 24 घंटे में कभी भी कुछ भी पढ़ लो, कोई भी डाउट पूछ लो, वो आपको प्यार से समझाएगी और पढ़ाई को मजेदार बनाएगी। आप भी अपने बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं तो अभी खरे मैथ्स ऐप डाउनलोड करें। तो बेटा अब मजा आ रहा ना?
what do Sundar Pichai, Satya Nadella, Neil Mohan, Indira Nooyi, and Shantanu Narayan all have in common? Yes, they are from Indian origin, but that's not the reason why they made it. All of them started their career as product managers, not just coders, not just workers, or not just managers. They learned how to solve real business problems, make decisions, influence team, and own outcomes. Because project management is not about features, it's about impact, strategy, user needs, business outcomes, and leadership. And that's exactly what Bitsum product management program is based on. You don't just learn tools or theory, you learn product thinking, discovery, prioritization, go to market, metrics, and leadership mindset. Live sessions, real project, industry mentors, and a prestigious BITS School of Management Mumbai certification that signals you are ready for serious product roles. If you want unfair advantage in appraisal all while landing your next PM role, it starts with just rupees 99. Today, click below and register. हमर ऐसे में दवाइया कराओ तो बाबू ना सुने बहनी ना सुने आज हमारे कपड़ों चौपट पर हम ही दिलवा गरिया झाड़ झाड़ दूर पर आनी अपन वक्त के साथ रहा है और जैसे मरे जैसे झेली लाओ बाटो हाली नहीं तो लाई ली है पूरे मेरे क्या भाई फोन में दिक्कत हो रही है क्या अभी भी आवाज? हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं सबसे पहले देखो यहाँ से, और गद्य साहित्य के इतिहास से याद रखना 5 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, और पद्य साहित्य के इतिहास से 5 एमसीक्यू। अब देखो गुलशन भैया की क्लास खास क्या, भैया सब कुछ ट्रिक से पढ़ाते हैं, ठीक है, सब कुछ ट्रिक से पढ़ाते हैं, ट्रिक से पढ़ाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले अगर हम पद्य साहित्य के इतिहास की बात करें, क्या आपको पता है आपके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है? क्या आपको पता है आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़नी है? बिल्कुल मेरे भाई पता है, मेरे साथ सब लोग सारा सिलेबस भी याद हो जाएगा। सबसे पहले मेरे भाई अगर मैं आपकी बात करूं पद्य साहित्य की बात, तो यहाँ याद रखना आपको एक पढ़ना है रीतिकाल। क्या पढ़ना है? रीतिकाल। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, क्या तुमको पता है? क्या तुम्हें पता है ए बच्चों? तो रीतिकाल को याद रखना मेरे भाई क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताओ भाई। पता है क्या ऐसा कुछ है? उत्तर मध्यकाल बोला जाता है, कमेंट करके जल्दी से बताओ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर उत्तर मध्यकाल बोला जाता है। दूसरा मेरे भाई रीतिकाल की समय सीमा क्या है, कमेंट करके बताओ। तो याद रखना 1643 से आपका 1843 इसकी समय सीमा है। दूसरा मेरे भाई अगर रीतिकाल के बाद बात करूं, आपका आधुनिक काल आता है। अब आधुनिक काल की आप लोग समय सीमा कमेंट करके बताओ। ये बेसिक है, अभी बेसिक है, बेसिक से एडवांस जाएंगे, एडवांस से और कहां कहां आ जाएंगे। आधुनिक काल की समय सीमा बताओ हैं? तो देखो 1843 से यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 1843 से आपका आज तक, ठीक है आज तक, ठीक है ये बेसिक है, ये सबको पता होना चाहिए। क्या ये चीजें सबको पता थी? क्या ये चीजें सबको पता थी? एक बार कमेंट करके बता दो मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब देखो सिंपल से मेरे भाई, अब याद रखना बहुत लोग बोलते हो ना कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से तुम्हारा आएगा कॉन्सेप्ट, और यहाँ से याद रखना मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, और हर एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में लड़ाऊंगा। बाकी ठीक है तो मेरे भाई अगर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास की बात करें तो याद रखना इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखना आपका इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो, सब लोग एक बार कमेंट करके बता दो क्या कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। सर अगर पद्य साहित्य की बात करते हैं तो 4 भागों में बांटा है। अब आपके मन में आ रहा हो सर 4 भागों में तो बांटा है, लेकिन किसने बांटा है? वैसे लोगों ने सबको बांटा है, किसी ने हिंदू, किसी ने मुस्लिम, किसी ने सिख, किसी ने ईसाई में बांटा है, लेकिन एक आदमी है रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा, जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें, जो आपके भैया साहब है, कौन भाई साहब है? आपका रामचंद्र शुक्ल है ना, इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? 4 भाग कौन से हैं? 4 भाग कौन से हैं? पहला है मेरे भाई याद रखिएगा आदिकाल। क्या है? आदिकाल। आदिकाल का ही अन्य कौन सा नाम है? बिल्कुल मेरे भाई आदि अगर नाम की बात करें तो आदिकाल को ही हम क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल। और इसी को ही याद रखना, कभी कभी पेपर में आपसे पूछ सकता है इसी को क्या बोलते हैं? चरण काल। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से ये तीनों चीज कमेंट करके बताओ क्या कि आदिकाल, आदिकाल को वीरगाथा काल बोलते हैं, वीरगाथा काल को चरण काल। अब बोलो भैया
हमारे सिलेबस में आदिकाल है नहीं तो कहे बता रहे हैं अरे थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए ना भाई, एक ही बार में सब पढ़े क्यों बार बार पढ़े। दूसरा मेरे भाई आपका आता है भक्ति काल। भक्ति काल को हम बोलते हैं आपका पूर्व मध्य काल। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्य काल। कमेंट नहीं करोगे हैं? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें ये पता है? पता है तो कमेंट करके बताओ ना ठीक है। दूसरा मेरे भाई रीति काल आता है। रीति काल को हम क्या बोलते हैं? उत्तर मध्य काल बोलते हैं। और लास्ट में आपका आता है क्या? आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसके बाद अगर मेरे भाई बात करते हैं इसकी समय सीमा, याद रखना चारों की याद हो चाहे ना हो, इनकी याद होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले रीति काल, जिसको हम लोग उत्तर मध्य काल बोलते हैं, इसकी समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है 1643 से 1843। अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर के जब पेपर लगाते हो तो एक प्रश्न देखा होगा, कहीं कहीं पे जो रीति काल है ना, इसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक दी होती है। क्या तुमने देखा है? और देखा होगा तो मन में आता होगा ना, ये भैया 1700 से 1900 कैसे है? कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देखो आपको पता है जो आपका रीति काल है, क्या मेरे भाई, जो हमारा रीति काल है, देखो ध्यान से समझना, हर कोई नहीं समझाएगा और हर कोई नहीं बताएगा। आपने देखा 1643 से आपका 1843 तक, तो भैया ये 1900 जी 1700 से 1900 का क्या खेला है? तो याद रखना ये जो 1643 से 1843 क्यों है? क्योंकि मेरे भाई याद रखना ये आपका ईस्वी में है, और जो आपका 1700 से 1900 है ये आपका विक्रम संवत में है भाई, विक्रम संवत में है। हाँ, अब विक्रम संवत से क्या होता है? ये जो ईस्वी होता है ना, इसी में तुम लोग 57 साल जोड़ दो तो ये तुम्हारा विक्रम संवत बन जाता है। कैसे? आओ देखो, थोड़ा बहुत गुणा गणित मुझे भी आती है कि 1643 में 57 साल जोड़ दो, 7 3 10 0, 5 4 9 10 0, 6 1 7 और 1 हो गया ना 1700। हो गया ना? हो गया ना? लो, हिंदी पढ़ा रहे, मैथ पढ़ा रहे, सब पढ़ा रहे, हम सब पढ़ा रहे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, एक बार सब लोग कमेंट करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, आज की क्लास बहुत खास होगी, सब कुछ याद होगा, लेकिन आपको मेरे साथ लगातार कमेंट करके जवाब देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। और जिसको मैं फिर से बोल रहा हूँ लगता है कुछ नहीं आता, जिसको लगता है मुझे कुछ नहीं, एक बार इस क्लास को गुलशन भैया के साथ करके देखो, तुम्हें लगेगा यार मुझे ही सब कुछ है आता। ठीक है। और मेरे भाई आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1843 से आपका आज तक। और जितने बच्चे नए जुड़ेंगे, मैं आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अंगूठा वाला जो बटन दिख रहा है, मैं देखो द्रोणाचार्य नहीं हूं कि एकलव्य का अंगूठा मांग रहा हूं, लेकिन आप वो अंगूठे वाले पे टिक करोगे ना तो ये सेशन क्या होगा, लाइक हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन हल्का सा मिलेगा। अब मेरे भाई इसके प्रश्नों की उत्तर के आ जाते हैं। और याद रखना भाई, मैं पूरा एग्जाम ओरिएंटेड आपको करवा रहा हूं, और वैसे ही मतलब पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। सेम इसी तरह जब मैं गद्यांश पढ़ाऊंगा, पद्यांश पढ़ाऊंगा, संस्कृत पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा यार किस पार्ट का है, सब कुछ ट्रिक 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 बेस्ड। ठीक है। पहला लिखा है रीति काल का अन्य नाम क्या है, मतलब रीति काल को और किस नाम से जानते हैं? क्या ये वीर गाथा काल है, चरण काल है, उत्तर मध्य काल है, या इसी को गद्य काल बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, रीति काल का अन्य नाम क्या है? पहली बात, देखो कुछ चीजें मैं बार बार लिखूंगा, आप भी बार बार कमेंट करिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं ना ताकि देखो बहुत सारे मेरे छोटे भाई, मुझे पता है पहले से तुम पढ़े हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे एकदम नए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनको भी याद हो जाए। ठीक है। ठीक है, चलो। तो रीति काल का जो अन्य नाम है, सॉरी, पहले रीति काल की समय सीमा तो हमने देखा 1643 से आपका 1843, या फिर 1700 से ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 1900 तक। अगर इसमें बात करें तो भैया वीर गाथा काल, चरण काल, नए क्या हो जाए? क्या ये सी आंसर है? क्या सी आंसर है? क्या सी आंसर है? तो ठीक है मेरे भाई, याद रखना इसी को उत्तर मध्य काल बोलते हैं। अच्छा, कमेंट करके बताओ गद्य काल किसे कहा जाता है? गद्य काल किसे कहा जाता है, एक बार कमेंट करके बताओ। बिल्कुल मेरे भाई, एक नंबर मेरे भाई। अच्छा, प्रश्न अच्छा लगा ना? प्रश्न अच्छा, हाँ, ये सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं और इसी प्रश्न को देखकर बोर्ड एग्जाम वाले आपके एग्जाम का प्रश्न बनाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, देखो थम्स अप वाला बटन होता है, उससे सेशन लाइक होता है। अगला प्रश्न की आ जाते हैं मेरे भाई। अच्छा, मैं बहुत तेज तो नहीं चल